एक बार फिर मणिपुर चर्चा में है, शांति के लिए नहीं, हिंसा के लिए। मोदी जी के मणिपुर दौरे के बाद गोदी मीडिया और बीजेपी आईटी सेल ने खूब शोर मचाया कि मोदी जी के चरण पड़ते ही मणिपुर में शांति फैल गई। लेकिन असलियत यह है कि मणिपुर आज भी खौफ में जी रहा है। लोग राहत कैंपों में सड़ रहे हैं, बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे, औरतें डर के मारे बाहर नहीं निकल पा रही और अब तो वहां आतंकी हमला भी हो गया है। जी हां, शुक्रवार शाम को बिष्णुपुर जिले में आतंकियों ने आर्मी की गाड़ी पर हमला कर दिया, जिसमें 2 जवान शहीद हो गए और 5 जवान घायल हुए हैं। ये मोदी जी के दौरे के ठीक 1 हफ्ते बाद हुआ है। अब आप बताइए, ये कैसी शांति है? बता दें कि मणिपुर में हिंसा मई 2023 से चल रही है। शुरू हुआ एक छोटे विवाद से जो आज बहुत बड़ा बन चुका है। दरअसल घाटी में रहने वाले मेइतेई समुदाय ने ट्राइबल स्टेटस मांगा, यानी आरक्षण और जमीन का हक। अप्रैल में हाई कोर्ट ने भी इसे देने की बात कही, लेकिन पहाड़ पर रहने वाले कुकी नागा आदिवासियों को डर लगा कि इससे हमारा हक छिन जाएगा। 3 मई को प्रोटेस्ट दंगे बन गए, घर जलाए गए, गांव उजाड़े, एक दूसरे पर हमले हुए। सरकारी आंकड़े कहते हैं कि अब तक मणिपुर की हिंसा में 260 से ज्यादा मारे गए हैं और 60,000 लोग बेघर हो गए हैं, कैंपों में रह रहे हैं, भूखे प्यासे। मणिपुर 2 टुकड़ों में बट गया है, घाटी बनाम पहाड़। कभी शांति लगती है तो कभी फिर से आग भड़क जाती है। लेकिन मोदी सरकार 2.5 सालों तक चुप रही, न दौरा न एक्शन। लेकिन जब बीजेपी की स्थानीय सरकार गिर गई, प्रेसिडेंट रूल लगा, तब जाकर मोदी जी को याद आया कि मणिपुर भी कोई राज्य है जहां हिंसा हो रही है। फिर 13 सितंबर को मोदी जी मणिपुर पहुंचे, पहली बार 2023 की हिंसा के बाद। लेकिन गए तो लोगों का दुख बांटने नहीं, बल्कि ट्रेन को हरी झंडी दिखाने, प्रोजेक्ट्स इनॉग्रेट करने, शोबाजी करने। स्कूल के बच्चों को बारिश में सड़क पर खड़ा करवाया गया, स्वागत के लिए फोटो खिंचवाई गई, रैलियां की। गोदी मीडिया ने शो चलाया, मोदी जी पर मणिपुर ने बरसाए फूल, हुआ जोरदार स्वागत। जबकि असल में क्या हुआ? लोग मोदी जी पर भड़के हुए थे, स्वागत के पोस्टर, होर्डिंग्स फाड़ दिए, काले झंडे लहराए, विरोध किया, मोदी जी को संदेश दिया कि हमारा गुस्सा खत्म नहीं हुआ। लेकिन आईटी सेल ने ये क्लिप्स डिलीट करवा दिए ताकि अंध भक्तों को दर्द ना हो। और मोदी जी का दौरा खत्म होते ही अगले दिन 14 सितंबर को चुरा चांदपुर में आग लग गई। लोकल लोग बेकाबू हो गए, वजह बने मोदी जी खुद। दरअसल पीएम मोदी के दौरे के नाम पर लगे बैनर कटआउट फाड़ने के इल्जाम में 2 युवकों को पकड़ा गया था, जिसके बाद रविवार को थाने के बाहर भीड़ जमा हो गई, रिहाई की मांग करने लगी। देखते ही देखते प्रोटेस्ट हिंसा में बदल गया, थाने पर हमला हुआ, रैपिड एक्शन फोर्स पर पत्थरबाजी हुई, पुलिस ने घंटों बाद युवकों को छोड़ा, तब जाकर मामला शांत हुआ। अब आप सोचिए, मोदी जी के सो कॉल्ड शांति की स्पीच के बाद ही ये सब क्यों हुआ? क्योंकि वो लोगों से मिलने, उनका दुख सुनने नहीं गए थे, शांति की अपील करने नहीं गए थे। वो मणिपुर गए बस फोटोबाजी करने और वोट मांगने। सवाल उठता है, ये कैसी लीडरशिप है? 2.5 साल तक अपने मणिपुर को भुला दिया। सरकार गिरने के बाद याद आया कि वोट चाहिए यहाँ से भी, तो भागे भागे पहुंच गए। लेकिन मणिपुर को अब आपका फर्जी दौरा नहीं चाहिए, उन्हें जवाब चाहिए। 260 मौतों का हिसाब चाहिए, 60,000 बेघर हुए हैं, उन्हें घर चाहिए, शांति चाहिए। मणिपुर कह रहा है, अगर आप ये सब दे सकते हैं तो ही वहाँ वोट मांगने जाइए। फोटोबाजी करने जाइएगा तो वही हाल होगा जो इस बार हुआ। आप मणिपुर के लोगों के दर्द को प्रोजेक्ट से नहीं ढक सकते हैं। सवाल उठेंगे और आपको जवाब देना होगा।